नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में जो कॉमनली यूज की जाती हैं जनरल प्रैक्टिस के अंदर। यानी कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये सारी मेडिसिन के बारे में आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी मेडिसिन नॉर्मली दी जाती हैं पेशेंट्स को। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं ये कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो कॉमनली प्रैक्टिस में और हॉस्पिटल्स में यूज की जाती हैं। दोस्तों एक बात बता दें कि यहाँ पे हमने डोज नहीं बताया है, लेकिन अगर आपको डोज चाहिए हर मेडिसिन की कि जो ये जनरल प्रैक्टिस में मेडिसिन यूज़ होती है उनकी डोज क्या होती है, तो उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक मेडिसिन की डोज भी बताई जाएगी। तो आज के वीडियो में हम लोग केवल मेडिसिन का नाम और उनके काम जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं कुछ पेन किलर मेडिसिन की जो माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर पेन के लिए यूज़ में आता है, जो कॉमनली जनरल प्रैक्टिस में दिया जाता है, तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है पैरासीटामॉल, जो माइल्ड पेन में पेशेंट को दी जाती है। पैरासीटामॉल एक एनाल्जेसिक के साथ साथ में कुछ एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज़ भी रखती है, यानी कि ये अगर हल्का बुखार और दर्द है तो पैरासीटामॉल दिया जाता है। दूसरी बात करें अगर माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं, तो यहाँ पे डाइक्लोफेनेक या एसिक्लोफेनेक यूज करते हैं। कभी कभी डाइक्लोफेनेक एसिक्लोफेनेक के साथ में पैरासीटामॉल का कॉम्बिनेशन भी यूज किया जाता है। थोड़ा सा ज़्यादा दर्द है, हड्डियों का दर्द है, दांत का दर्द है, तो वहाँ पे डाइक्लोफेनेक और एसिक्लोफेनेक यूज किया जाता है। अब अगर बात करें सीवियर पेन के लिए, तो सीवियर पेन के लिए हम लोग नार्कोटिक मेडिसिन यूज करते हैं जिसमें ट्रामाडोल होता है। तो ट्रामाडोल मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ट्रामाडोल ज़्यादातर यूज किया जाता है, ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में इसका इंजेक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट दर्द के लिए जो मेडिसिन आती है वो होती है एंटी स्पास्मोडिक, जिसमें डाइसाइक्लोमिन एंड ड्रोटावेरिन होता है। डाइसाइक्लोमिन, ड्रोटावेरिन आपके विसरल मसल्स की स्पास्म के लिए दी जाती है, यानी कि अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपके पेट में ऐंठन हो रही है, तो वहाँ पे एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन का यूज किया जाता है, जिसमें डाइसाइक्लोमिन एंड ड्रोटावेरिन होता है। दोस्तों यहाँ पे हमने बहुत सारी मेडिसिन की पिक लगाई हुई हैं, जहाँ से आप दवाओं का ब्रांड नेम देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांड होती है, मैंने ब्रांड इसलिए नहीं बताया क्योंकि बहुत सारी वेरियस ब्रांड होती है, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगली मेडिसिन, तो अगली मेडिसिन आती है इमरजेंसी मेडिसिन में, जिसमें आता है एट्रोपिन। दोस्तों एट्रोपिन एज अ इमरजेंसी मेडिसिन यूज की जाती है, और इसका यूज़ ज़्यादातर पेशेंट्स में किया जाता है जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, यानी हार्ट अटैक में इसका यूज़ करते हैं, कार्डियक रेट को रिस्टोर करने के लिए, इरेगुलर हार्ट बीट को रेगुलर करने के लिए। इसके अलावा अनेक प्रकार के हार्ट डिजीज़ में एट्रोपिन का यूज़ किया जाता है। अब एट्रोपिन का यूज़ एक नॉर्मल जनरल प्रैक्टिस में तो लोग नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हॉस्पिटल में एट्रोपिन का यूज़ किया जाता है, जिसमें टैबलेट्स, इंजेक्शन, ज़्यादातर इंजेक्शन का यूज़ करते हैं एट्रोपिन के। आप कह सकते हैं ये लाइफ सेविंग मेडिसिन में एक मेडिसिन है। नेक्स्ट इमरजेंसी मेडिसिन में ही आती है एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन, यानी एड्रेनालिन इंजेक्शन या एपिनेफ्रिन इंजेक्शन, दोनों एक ही है, दोनों का काम सेम होता है। दोस्तों ये भी इमरजेंसी मेडिसिन में यूज़ आती हैं, तो नॉर्मली इसका यूज़ हम लोग कभी कभी फर्स्ट एड में कर लेते हैं, जब इमरजेंसी की ये समस्या होती है, जब आपको पेशेंट को बचाना होता है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में इसका यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ हम लोग करते हैं हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ में, जैसे कार्डियक अरेस्ट अगर किसी को हो गया है तो एड्रेनालिन यूज किया जाता है। किसी को एलर्जी का इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना है, कई बार एलर्जी की प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि उससे आदमी की जान जाने का खतरा होता है, तब हम लोग एड्रेनालिन का यूज़ करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। एनाफाइलेक्सिस में यूज़ करते हैं, यानी कि एनाफाइलेक्सिस का मतलब होता है एलर्जन के प्रति सडन आपके बॉडी के अंदर जो चेंज होता है, जो एक एलर्जी का ही प्रतिरूप होता है, उसको ठीक करने के लिए भी एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। यानी एक ऐसी मेडिसिन है जो लाइफ सेविंग मेडिसिन होती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो भी इमरजेंसी मेडिसिन के अंतर्गत ही आएगी, जो है डिजॉक्सिन, जिसे डिक्सिन भी बोला जाता है। मार्केट में ये लैनॉक्सिन के नाम से सबसे ज़्यादा फेमस है। इसका यूज़ हम लोग करते हैं हार्ट फेल्योर में, एट्रियल फाइब्रिलेशन में, इसके अलावा इरेगुलर हार्ट बीट में। यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम में जितनी भी इमरजेंसी मेडिसिन है, ज़्यादातर वो एलर्जी या हार्ट की मेडिसिन, हार्ट के प्रॉब्लम्स में यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की हम लोग बात करते हैं, अगली है डोपामिन। दोस्तों डोपामिन भी एक तो जनरल प्रैक्टिस में तो यूज की जाती हैं, लेकिन बहुत कम यूज की जाती है, ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में यूज की जाती हैं। डोपामिन मार्केट में डोपार के नाम से, इसके अलावा इसकी बहुत सारी ब्रांड्स होती हैं, कई कम्बिनेशन आता है। तो जो डोपामिन होता है उसका यूज़ हम लोग करते हैं शॉक में।
किसी भी प्रकार के शाक में कर सकते हैं, हार्ट फेल्योर में करते हैं, ट्रामा में करते हैं, कहीं चोट लग गई तो करते हैं। इसके अलावा सर्जरी के टाइम पे भी डोपामिन यूज किया जाता है, किडनी फेल्योर में यूज किया जाता है, इसके अलावा हार्ट अटैक में यूज किया जाता है। ये बहुत सारी बीमारियों में यूज किया जाता है पेशेंट को सुधारने के लिए, एक्चुअली पेशेंट की तबीयत को सुधारने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगली मेडिसिन के बारे में, तो अगली मेडिसिन है फ्यूरोसिमाइड और टॉर्सिमाइड। दोस्तों फ्यूरोसिमाइड एंड टॉर्सिमाइड दोनों एक प्रकार के लूप डायोरेटिक होते हैं और इसका यूज़ हम लोग करते हैं ज़्यादातर एज अ डायोरेटिक यानी कि जो आपके बॉडी के अंदर में यूरिन के सिक्रीशन को बढ़ा देता है। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लीवर डिजीज़ में इसका यूज किया जाता है। किडनी के डिसऑर्डर में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। किडनी के डिसऑर्डर में नेफ्रोटिक सिंड्रोम आता है, तो वहाँ पे फ्यूरोसिमाइड एंड टॉर्सिमाइड दिया जाता है। दोस्तों कई बार जब हम लोग बहुत सारी कोई ऐसी मेडिसिन देते हैं जिसके अंदर में बहुत सारे केमिकल्स हमारे बॉडी के अंदर जमा हो जाएं और वो पानी में घुलनशील भी हों, मतलब सॉल्युबल हों और वहाँ से निकल पाएँ, तो वहाँ पे हम लोग टॉर्सिमाइड या फ्यूरोसिमाइड का यूज़ करते हैं, जिसमें लैसिक्स जो होता है वो सबसे ज़्यादा फेमस होता है फ्यूरोसिमाइड में। तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं, क्यों? इसलिए करते हैं ताकि यूरिन के माध्यम से जो टॉक्सिक मटेरियल है उनको बाहर निकाला जा सके। तो फ्यूरोसिमाइड एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर में यूरिनेशन की मात्रा को बढ़ा देती है, जिससे इसका यूज़ हम लोग ओडेमा में भी करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो नाइट्रोग्लिसरीन आती है। नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये यूज़ की जाती है हाइपरटेंशन में, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में, इसके अलावा चेस्ट पेन में यानी एंजाइना में, ठीक है। यानी नाइट्रोग्लिसरीन जो एक्चुअली होती है वो स्पेशली बनी होती है हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए। तो ज़्यादातर इसकी जो टैबलेट आती है वो सबलिंगुअल टैबलेट्स होती हैं। सबलिंगुअल टैबलेट्स का मतलब होता है कि जीभ के नीचे आपको रखना होता है और इस तरह से ये काम करती है एब्जॉर्ब होकर। तो इसका यूज़ हम लोग हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एंड चेस्ट पेन में करते हैं। दोस्तों आपसे बताया मैंने कि अगर आपको डोज चाहिए कि ये सारी मेडिसिन की डोज क्या होती है तो आप कमेंट करिएगा, क्योंकि अभी डोज में बताता वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो अब नेक्स्ट में हम लोग डोज बताएंगे कुछ मेडिसिन को लेकर के जो कॉमनली यूज़ होती हैं। 2-3 वीडियो बन जाएगा उसमें, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको डोज चाहिए तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगली मेडिसिन के बारे में, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है जो है डेरिफाइलिन। दोस्तों डेरिफाइलिन में इटोफाइलिन और थियोफाइलिन होता है और ये रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए मेडिसिन होती हैं। यानी कि एक मेडिसिन ऐसी होती है जो ब्रैंकोडायलेशन करती है। ब्रैंकोडायलेशन का मतलब ये होता है कि आपकी श्वास की नलियों को बढ़ा देती है, उसको डायलेट कर देती है, ठीक है। तो इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन, इसका यूज़ हम लोग करते हैं अस्थमा के अंदर में। एयरवेज के अंदर अगर ब्लॉकेज हो गया है, यानी कि श्वास नली के अंदर अगर ब्लॉकेज हो गया है तो उसको दूर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये भैया क्या करता है, ये डायलेट कर देता है, ल्यूमेन को बढ़ा देता है, जिससे सांस अंदर बाहर आ जा सकती है आसानी से। इसके अलावा किसी भी लंग डिजीज़ में, फेफड़े के रोग में इसका यूज किया जाता है। एम्फाइसीमा में यूज किया जाता है, ब्रोंकाइटिस में यूज किया जाता है। यानी कि कुल मिला के जितने भी प्रकार के लंग डिजीज़ होते हैं, फेफड़े से संबंधित डिजीज़ होते हैं जिसमें व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है, उस कंडीशन में ये टैबलेट यूज़ की जाती है। इसमें डेरिफाइलिन सबसे ज़्यादा फेमस होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है ड्रोटावेरिन एंड डाइसाइक्लोमिन। दोस्तों ड्रोटावेरिन एंड डाइसाइक्लोमिन दोनों एक ही कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं और ये होती है एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो स्पास्म को दूर करती है। स्पास्म को दूर करने का मतलब होता है कि अगर आपकी मसल्स में ऐंठन हो रही है तो उसको दूर करने का काम करती है। ज़्यादातर ये विसरल स्पास्म में दी जाती है, यानी कि आपके आंतरिक मसल्स में अगर पेन हो रहा है, ऐंठन हो रही है, तो उसको दूर करने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। खास करके स्टमक पेन में, स्टमक स्पास्म में ये मेडिसिन दी जाती है। यानी कि अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आपको ड्रोटावेरिन या डाइसाइक्लोमिन दिया जाता है। इसका इंजेक्शन भी आता है, इंजेक्शन भी दिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर टैबलेट यूज किया जाता है। दोस्तों डाइसाइक्लोमिन के साथ में पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन भी आता है। इसका यूज़ हम लोग यूरिनरी पेन में भी करते हैं एंड यूरेटर के पेन में भी किया जाता है। यानी ड्रोटावेरिन जो है, डाइसाइक्लोमिन मेनली जो यूज़ होता है वो मसल्स के स्पास्म के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है डेक्सामेथासोन, जो जनरल प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। दोस्तों डेक्सामेथासोन की अगर बात करें तो ये एक कार्टिकोस्टेरॉइड है और ये बहुत इसकी जो मतलब यूज़ है वो बैरियस है, ठीक है, बहुत ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
ये ज़्यादातर एलर्जिक रिएक्शंस में यूज़ की जाती है। डेक्सामेथासोन तब यूज करते हैं जब मान लीजिए किसी भी मेडिसिन की एलर्जी हो गई आपको, उसका एडवर्स इफेक्ट आपके ऊपर दिखाई पड़ रहा है, तो डेक्सामेथासोन यूज किया जाता है। इसका यूज़ आर्थराइटिस में किया जाता है, स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स में, सोराइसिस में किया जाता है, ब्रीदिंग डिसऑर्डर में भी किया जाता है, कोलाइटिस में किया जाता है, यानी कोलन के इन्फ्लेमेशन में किया जाता है, अल्सर्स में भी इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारे यूज़ हैं, डेक्सामेथासोन बहुत सारी जगह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट है फेनरामिन मैलिएट। दोस्तों फेनरामिन मैलिएट के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक एंटी हिस्टामिन मेडिसिन होती है जो हिस्टामिन को कम करने का काम करती है। अब हिस्टामिन ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो आपके शरीर में एलर्जी को बढ़ाते हैं। अब ऐसे में ये मेडिसिन यूज़ होती हैं एलर्जिक रिएक्शंस को ठीक करने के लिए, इचिंग को ठीक करने के लिए, स्किन रैशेस में यूज़ होती हैं, रनी नोज़, रनी आइज़, इन सब में यूज़ की जाती हैं। यानी कि अब ये जो फेनरामिन मैलिएट है जो मार्केट में एविल के नाम से आती है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है एलर्जिक कंडीशन को ठीक करने के लिए। दोस्तों बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जो जनरल प्रैक्टिस में छूट गई हैं, उसको जैसे सिट्रिजिन या फिर और बहुत सारी मेडिसिन है, उसके बारे में हमने वीडियो अभी इसमें शामिल नहीं किया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। इस वजह से हम लोग उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ऐसी और कौन सी मेडिसिन है जो जनरल प्रैक्टिस में कॉमनली यूज़ की जाती हैं। अगर आप डोज चाहते हैं तो फिर से बोल रहा हूँ, आप कमेंट जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। हम इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे हेल्थ बुक के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।